नमस्कार दोस्तों। आलू का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे सही टाइम की शुरुआत हो चुकी है। आलू की फसल जैसे ही 40 दिन के पास पहुंच जाती है, उस समय सबसे इम्पोर्टेंट टाइम शुरू हो जाता है आलू में। क्योंकि आगे चल कर के आलू का विकास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आलू आपको लगाने हैं। जड़ों का विकास हो चुका है, नहीं हुआ तो लास्ट टाइम है, जड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव होना चाहिए, तभी तो उस पर आलू ज़्यादा लगेंगे। आलू की साइज भी आपको बढ़ानी है और यही लास्ट टाइम होता है 40 दिन के आसपास, जिस समय कोई भी पोषक तत्व की कमी है तो पूर्ति कर दीजिए फटाफट। इस समय जो भी बढ़वार करवानी है, ये सही टाइम है, लास्ट टाइम है। आलू की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वार करवानी है, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव करवाना है, पत्तियां आपको चौड़ी करवानी है, तने को मोटा करवाना है। कोई रोग है तो उसको तुरंत कंट्रोल करना है। बिल्कुल भी नहीं चलेगा आलू की फसल में अगर रोग है तो दोस्तों आगे चल कर के ज़्यादा पैदावार की आप उम्मीद नहीं कर सकते। आलू की अगर ज़्यादा से ज़्यादा साइज बढ़ानी है तो उसके लिए पहले से ही पोषक तत्वों की पूर्ति करने के साथ साथ आलू में स्टोरेज बढ़ा के रखना है। अगर आलू में स्टोरेज ज़्यादा होगा तभी तो आगे चल कर के आलू को कुछ दे पाएगा साइज बढ़ाने के लिए। तो ये लास्ट टाइम है आलू में दोस्तों, भर भर के फर्टिलाइज़र डालने का यही बेस्ट समय होता है। अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो दोस्तों आज मैं आलू की खेती में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन के बीच में ऐसा क्या कार्य करना है जिससे कि आगे चल कर के आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। दोस्तों आलू की फसल में कुछ किसान भाई हैं सिर्फ 3 पानी देते हैं, कुछ किसान भाई 4 पानी देते हैं, कुछ किसान भाई हल्का हल्का बार बार पानी देते हैं और 6-7 पानी आराम से आलू की फसल में देते हैं। सिर्फ किसान भाई का मकसद इतना होता है पानी के थ्रू आलू की फसल तक, जड़ तक वो फर्टिलाइजर, वो पोषक तत्व पहुंच जाए। तो बार बार कुछ किसान भाई स्प्रे नहीं करना चाहते, सिर्फ क्यारियों में डालते हैं, छिड़काव करके डालते हैं और फिर पानी के थ्रू जड़ों तक फर्टिलाइजर को पहुंचाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर जल्दी जल्दी पानी देते हैं, पानी ज़्यादा देने की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं देते, एक ही बार में पूरे बेड को भरते नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़्यादा पानी देना चाहिए। अगर कुछ किसान भाई है 3 पानी दे रहे हैं, 4 पानी दे रहे हैं, 5 पानी दे रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ फर्टिलाइजर का स्प्रे भी करना पड़ता है, क्योंकि सभी फर्टिलाइजर ऐसे कॉम्बिनेशन होता नहीं है जिसके थ्रू हम सारे फर्टिलाइजर एक साथ दे सकें। क्योंकि सल्फेट फर्टिलाइजर के साथ में नाइट्रेट फर्टिलाइजर नहीं दे सकते, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट आलू की फसल में देना होता है। उनके साथ में हम कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं दे सकते और कैल्शियम की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ फर्टिलाइजर हैं जो कि स्प्रे के थ्रू देना चाहिए, कुछ फर्टिलाइजर हैं जिनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनको पानी के साथ में देना चाहिए। आलू की फसल में ये देखना इस समय 40 दिन बाद में क्या सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये लास्ट टाइम है आलू की फसल में, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों बढ़वार। फटाफट कंप्लीट बढ़वार आप करवा दीजिए 60 दिन से पहले पहले, 40 दिन से 60 दिन के बीच में हो जाना चाहिए। जो लेट वेराइटी है, लंबे समय की वेराइटी है, जैसे 120 दिन की वेराइटी है, उनमें 10-5 दिन का समय आप एक्स्ट्रा लेकर के चल सकते हैं। तने में, पत्तों में जितना भोजन ये पौधा रखेगा, जितना कंप्लीट इसमें जमा करेगा, उतना ही आलू के पास लास्ट में जाएगा मैच्योरिटी स्टेज पे और आलू की साइज बढ़ेगी। तो पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर कंप्लीट स्टोरेज करना है। वहीं जड़ों का विकास भी लास्ट टाइम है, जड़ों का विकास नहीं है तो कंप्लीट फटाफट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें फैलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें होंगे तो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा आलू लगेंगे और आलू का आगे चल कर के आप विकास अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ही आलू की फसल 40 दिन की हो जाती है तो हमें क्या क्या फर्टिलाइज़र डालने हैं पानी के समय में। कुछ फर्टिलाइज़र हम स्प्रे के रूप में भी देंगे। अगर मैं पानी की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों नाइट्रोजन के लिए यूरिया फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। यूरिया फर्टिलाइज़र आपको लेना है दोस्तों 25 केजी। इसी के साथ में दोस्तों आलू में सबसे ज़्यादा आगे चल कर के आवश्यकता होती है पोटाश की। पोटाश की अगर कंप्लीट पूर्ति रहेगी तो पत्ते मोटे बनेंगे, चौड़े बनेंगे, तने की साइज अच्छी बनी बनी रहेगी और आगे चल कर के आलू में अगर स्टोरेज बढ़ा तो आलू की साइज अच्छी बनेगी। पोटाश की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ में दोस्तों सेकंड पानी के समय आलू की फसल में पोटाश आपको लेना है। एमओपी जो म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है वो 25 केजी आपको लेना है। अगर आप ऑर्गेनिक पोटाश ले रहे हैं या वाइट पोटाश आप ले रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट ले रहे हैं, तो उनकी डोज फिर उसी अनुसार आपको कम लेनी चाहिए। मैं सिंपल पोटाश की बात करूँ एमओपी की, वो आपको 25 केजी लेना है, 25 केजी ही यूरिया फर्टिलाइज़र लेना है। इनके साथ में दोस्तों आपको जो 2 जादुई फर्टिलाइज़र डालने हैं, पहले पानी के समय में भी डलवाया मैंने, सेकंड पानी के समय में भी आपको डालना है।
क्यों डालना है दोस्तों? क्योंकि ये हमारे पास लास्ट टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव करने के लिए, ऊपर भी फुटाव और नीचे भी ज़्यादा से ज़्यादा हम जड़ों का फुटाव ही मानेंगे एक तरीके से, यानी जड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए हमें एक बूस्टर के रूप में फर्टिलाइज़र देना होगा, वो है दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ सीवीड फर्टिलाइज़र। 80% शुद्ध आता है, प्रीमियम क्वालिटी का, उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है शुद्ध सीवीड फर्टिलाइज़र। अगर परसेंटेज कम है तो फिर मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। और इसी के साथ में दूसरा जादुई फर्टिलाइज़र मैं बार बार डिस्कस कर रही हूँ दोस्तों, फर्टिलाइज़र है वो अपटेक भी होने चाहिए, स्टोरेज बढ़ना चाहिए। तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए आपको यूज करना है फुलविक एसिड, सीविड का ही दूसरा भाई है फुलविक एसिड। ये भी 80% शुद्ध प्रीमियम क्वालिटी वाला आपको फुलविक एसिड का इस्तेमाल करना है। ये भी 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और इन्हीं के साथ में दोस्तों एक फर्टिलाइज़र आपको जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है आलू की फसल में, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन और पोटास, इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट भी आप ले सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हुआ पानी के साथ में आपको देना चाहिए। पानी देने के बाद में आपको एक स्प्रे भी करना है। स्प्रे करना है दोस्तों, स्प्रे में आपको अलग से फर्टिलाइज़र लेना है, जो कि मैंने पहले पानी के बाद में भी बताया है, और दूसरे पानी के बाद में भी आपको ये स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों पानी के बाद में नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद में शाम के समय आपको स्प्रे करना चाहिए। यूरिया फर्टिलाइज़र हम लेंगे, 200 लीटर का घोल तैयार करना है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए, 200 लीटर से कम पानी नहीं लेना है 1 एकड़ में। कुछ किसान भाई 100 लीटर, 120 लीटर, 150 लीटर पानी में स्प्रे करते हैं, पूरे पत्तों पे, पूरे पौधे पे नहीं जाता है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर स्प्रे करें, जो कि सही नहीं है। कम से कम 200 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए लेना है। 200 लीटर पानी में 1 केजी आप यूरिया डालेंगे, 500 ग्राम आपको जिंक सल्फेट, 500 ग्राम फेरस सल्फेट, 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, ये चीज़ें आपको लेनी है लेकर के, और अपनी फसल में शाम के समय स्प्रे करना है। फेरस की कमी है, जिंक की कमी है, कुछ नए पत्तों में पीलापन आने लग जाता है जिंक की वजह से, प्रॉपर फुटाव नहीं होता है जिंक की कमी से, माइक्रोन्यूट्रिएंट है बहुत कम आवश्यकता है, स्प्रे से ही कंप्लीट पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसका हमें स्प्रे ही कर देना चाहिए। एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, ये लास्ट टाइम है हमारे आलू की फसल में। आपको सेकंड पानी के समय में यूरिया फर्टिलाइजर देना है, नाइट्रोजन की कंप्लीट पूर्ति करनी है। नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया फर्टिलाइजर डालेंगे 25 केजी। इसी के साथ में आप लेंगे दोस्तों पोटाश फर्टिलाइजर 25 केजी। अगर एसओपी सल्फेट और पोटाश ले रहे हैं, ऑर्गेनिक पोटाश ले रहे हैं, ये सफ़ेद पोटाश आती है 0050 भी कुछ किसान भाई लेते हैं, उसी अनुसार आपको मात्रा रखनी है। मैं सिंपल पोटाश की बात कर रही हूँ, जो म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी आता है वो आपको 25 केजी लेना है, यूरिया भी 25 केजी लेना है। इसी के साथ में सीविड फर्टिलाइजर 1.5 केजी लेना है, इससे ज़्यादा मात्रा नहीं लेना है अब आपको, और 1.5 केजी ही आपको लेना है फुलविक एसिड, दोनों की मात्रा 3 केजी जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सीविड और फुलविक दोनों बराबर मात्रा में आप डालिए, स्टोरेज भी बढ़े और फटाफट ऊपर नीचे ग्रोथ हो, इसलिए आपको टोटल 3 केजी लेना है इन दोनों की मात्रा आपको। इनके बाद में दोस्तों ये तो पानी के साथ में आपको चलाना है। इनके बाद में दोस्तों आपको लेना है स्प्रे के रूप में। स्प्रे में आप यूरिया फर्टिलाइजर लेंगे, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये तीनों 500 ग्राम, और यूरिया आपको 1 केजी लेना है। शाम के समय आपको स्प्रे करना है पानी देने के बाद में। अगर किसी भी टाइप का पीलापन है तो वो पूर्ति हो जाएगी, पीलापन नहीं है तो स्प्रे को आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्प्रे करेंगे तो और अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये आपको 40 से 50 दिन के बीच में जब भी आप पानी दे रहे हैं ये काम जरूर करना है। 50 दिन के आसपास में दोस्तों आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सबसे जादुई काम है, आलू की फसल में आगे चल कर के जो स्किन नहीं बनती है, आलू फटने की समस्या आती है, स्कैब रोग आते हैं, कई टाइप के रोग आते हैं आलू की फसल में। आलू की कंद का जब विकास हो रहा होता है, आलू की साइज बन रही होती है, उस समय समस्या आती है। और दोस्तों वो समस्या उस समय आप कितने भी फंगिसाइड डालिए, इंसेक्टिसाइड डालिए, कितने भी टाइप के आप दवाइयाँ डालिए, पीजीआर डालिए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि वो दोस्तों रोग आते हैं कैल्शियम की कमी से, बोरोन की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से। पोषक तत्वों की पूर्ति आप कर दीजिए, रोग ही नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे ही 50 दिन के आसपास आलू की फसल पहुंच जाए, उस समय अगर आप पानी दे रहे हैं
तो कैल्शियम नाइट्रेट आप पानी के साथ में चलाएंगे, पानी नहीं दे रहे हैं तो दोस्तों स्प्रे के रूप में आप कैल्शियम बोरोन की पूर्ति करेंगे अपने आलू की फसल में 50 दिन के आसपास। 55 दिन पे आप कर सकते हैं। अगर लेट फसल है, लेट वेराइटी है, थोड़े लंबे समय की वेराइटी है, 120 दिन की फसल है, तो 60 दिन के आसपास आप दे सकते हैं। जल्दी समय की है, 90 दिन में, 70 दिन में आपको हार्वेस्ट करना है। कुछ किसान भाई हैं जो कि जल्दी से मंडी अच्छे भाव मिल रहे हैं तो 70 दिन पे हार्वेस्ट करते हैं, आलू को मैच्योर होने से पहले ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको 50 दिन पे ही स्प्रे के रूप में कैल्शियम और बोरोन को देना है। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन अगर आप पानी के थ्रू दे रहे हो दोस्तों, जड़ों में दे रहे हो, तो कैल्शियम नाइट्रेट 5-5 केजी 2 बार में दे दीजिए, ये तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपको एक बार में देना है तो 10 केजी कैल्शियम नाइट्रेट, 500 ग्राम बोरोन देना है। और सबसे अच्छा रहेगा अगर आप जल्दी जल्दी पानी दे रहे हैं तो 5-5 केजी कैल्शियम नाइट्रेट 2 बार में आप अपनी फसलों में जड़ों में दीजिए। जहाँ पे ड्रिप से खेती करते हैं या जल्दी जल्दी पानी दे रहे हैं वहाँ पे आप दे सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट 2 बार, 4 दिन 5 दिन के गैप से 2 बार आपको चलाना है। एक बार में चला रहे हैं तो 10 केजी कैल्शियम नाइट्रेट, 500 ग्राम ही आपको बोरोन लेना है, आधा केजी से ज़्यादा बोरोन एक बार में नहीं लेना है। ये तो हुआ दोस्तों पानी के थ्रू आप दे रहे हैं, जड़ों में आप दे रहे हैं, लेकिन अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो डोज आपको बहुत कम रखना है। कैल्शियम नाइट्रेट आपको 1 केजी लेना है, 200 लीटर में घोलना है, और आपको बोरोन लेना है सिर्फ 100 ग्राम। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये मात्रा आप लेकर के 200 लीटर पानी में घोल तैयार करेंगे, शाम के समय स्प्रे करेंगे। अगर कैल्शियम की कमी लग रही है, आपको लगता है, एक्सपीरियंस है कि आपकी फसल में खराबी आती है, रोग आते हैं, आलू फटने की समस्या आती है, स्किन प्रॉपर नहीं बनती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैल्शियम के 2 या 3 स्प्रे कर देने चाहिए कैल्शियम बोरोन के। अगर समस्या नहीं आती है तो आप 1 स्प्रे आपको कम से कम ज़रूर करना है, नहीं तो 2 या 3 स्प्रे कैल्शियम के निकालने हैं दोस्तों। 50 दिन के बाद में जैसे ही फसल पहुंचती है आपको कैल्शियम की शुरुआत कर देनी है। आगे 50 दिन 60 दिन बाद में और आप क्या कार्य कर सकते हैं उसके लिए भी हमारे आगे वीडियो आते रहेंगे। आलू की फसल में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप कैसे ले सकते हैं उसके लिए कंप्लीट हमारी सीरीज आएगी, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।